तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल बायो वाला में। तो आज का टॉपिक जो है, जो 12th का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले तो इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे सब उसमें डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है फ्लावर का मॉर्फोलॉजी होता है, वो वाला पार्ट पहले पढ़ेंगे जो 11th में लगभग दिया हुआ। तो आपको ये बेस है, इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है, मैंने सबसे पहले जो है आपको फ्लावर का जो होता है मॉर्फोलॉजी उसको पढ़ेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पे जो है, सबसे पहले जो है, जैसे कि आप देखते होंगे कि इसमें फ्लावर का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, यानी कि फ्लावर का कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गैनोसियम क्या है, ये सारा चीज़ जानेंगे। तो एंड्रोसियम का काम क्या है, जैसे कोरोला होता है उसका क्या काम है। तो देखिए, जैसे हम मान लीजिए फ्लावर का आपको स्ट्रक्चर देखना होगा। तो ये आपको ये पेडिसिल हो गया, ऐसे नहीं बनाते हैं, ये पेडिसिल हो गया। इसमें जो है ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, और बीच में जो है आपको गैनोसियम हो गया। तो ये आपका कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, एंड्रोसियम, गैनोसियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम, तो इसका जो है सबका यूनिट होता है। जैसे कि आपको एक यूनिट के नाम से बोला जाएगा। तो जैसे कि कैलिक्स का सेपल, आपको ये आगे ये टर्म मिलेगा आपको, जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तो उस तरह से आपको मिलेगा। तो कैलिक्स का जो है सेपल हो गया, कोरोला का पेटल होता है, और एंड्रोसियम का स्टामेन या एंथर बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो है, उसके बाद गैनोसियम आता है, गैनोसियम। इसका जो है आपको पिस्टिल, या कार्पेल बोल सकते हैं। तो ये आपको एक यूनिट होता है। आपको जैसे कि कैलिक्स का हो गया सेपल, कोरोला का हुआ पेटल, एंडोसियम का हो गया आपको स्टामेन, और गैनोसियम का आपको हो गया पिस्टिल या कार्पेल। तो इस तरह से आप यूनिट वाइज बोल सकते हैं। तो ये आपको फ्लावर का मॉर्फोलॉजी हो गया, जैसे कि इस तरह से आपको। तो इसमें जो है इसी तरह से जो है कुछ
टर्म है इसमें, इसको समझना सबसे पहले ज़रूरत होता है, इसलिए कि आपको जो आप जैसे कि आपको 12th में दिया हुआ है, टैग दे दिया है आपको एंडोसियम गैनोसियम, इसका जो है ओवरी का ओव्यूल का स्ट्रक्चर, उसमें माइक्रोस्पोर मेगास्पोर इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी। इसीलिए जो है मैंने पहले इस टर्म को इतना सारा को क्लियर कर देंगे, और उसके बाद से हम अपना बेसिक 11th का जो टॉपिक होता है, तो मॉर्फोलॉजी है जो आपको 11th में, तो शायद ये तीसरा या चौथा चैप्टर है आपको। उसके बाद एनाटॉमी है, तो दूसरा यूनिट है इसका शायद। तो इस तरह से आपको समझना ज़रूरी होता है। तो आपको जो है सबसे पहले इसमें जो है मैं एक एक को इसमें बता देंगे, जो एंडोसियम गैनोसियम क्या है सबको एक डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो है अपना वहाँ से पहले आप मान लो ये बेसिक टॉपिक जो है अभी बेसिक आपको बेसिक में जो है कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है उसको दूर कर लेंगे पहले, उसके बाद अच्छा से समझ में आएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले जो पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट फ्लावर। स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या है? स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया है। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जैसे कि स्मॉलेस्ट फ्लावर, ठीक। उसके बाद जैसे स्मॉलेस्ट फ्लावर हुआ, लार्जेस्ट फ्लावर रफलेसिया, सिया। तो ये हो गया आपको लार्जेस्ट फ्लावर। तो आपको ये स्मॉलेस्ट फ्लावर हो गया आपको रैफ्लेसिया, लार्जेस्ट फ्लावर रैफ्लेसिया, स्मॉलेस्ट फ्लावर हो गया आपको वोल्फिया। तो आपको इस तरह से आपको ये टर्म जो है हमेशा आपको याद रखना होगा। तो जो है एंथोलॉजी किसे बोले, ये टर्म भी आपको याद रखना होगा। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर को स्टडी को आपको एंथोलॉजी कहते हैं। जैसे कि फ्लावर इज हाईएस्ट कंसीडर्ड एज द वोल्फिया एंड हैविंग नोड इंटरनोड। तो फ्लावर को जैसे आपको ये टर्म सब जो है आपको याद रखना होगा। आप उसके बाद जो है सीधा आते हैं हम, जैसे कि एंडोसियम। आप तो एंडोसियम गैनोसियम, तो आपको जो है एंडोसियम और गैनोसियम, एंडोसियम और गैनोसियम को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बोलते हैं। और कैलिक्स कोरोला को आप जो है एसेसरी ऑर्गेन बोलते हैं, यानी कि आपको रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए उसको जो है कैलिक्स और कोरोला को जो एसेसरी ऑर्गेन बोलते हैं। और जो रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन में जो भाग लेता है उसको आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बोलते हैं। तो आपको जो है इस तरह से आप लिख लेंगे, कैलिक्स एंड कोरोला इज एसेसरी ऑर्गेन, while एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। आप जो है साथ साथ लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। कैलिक्स कोरोला आर द एसेसरी ऑर्गेन वाइल एंडोसियम एंड गैनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो आप इस तरह से जो है इसको लिख सकते हैं। तो व्हेन फ्लावर आर बहुत, यानी कि तब आगे आते हैं हम, जो जैसे कि आपको ये तो क्लियर हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है और जो एसेसरी ऑर्गन कौन होता है। तो इस तरह से जो है आप देख लेंगे। तो उसके बाद आते हैं हम जो है आगे आते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाइसेक्सुअल यानी कि बाइसेक्सुअल कहने का मतलब बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें आपको
जिसमें आपको आप मिलेगा, जैसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम मिलेगा, दोनों मिलेगा तो आप जो है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं। जिसमें केवल केवल और केवल एंड्रोसियम या गाइनोसियम दोनों में से एक मिलेगा तो आपको उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल सकते हैं। तो आपको ये टर्म क्लियर हो रहना चाहिए आपको भी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं। बाइसेक्सुअल जैसे कि एंड्रोसियम, यानी कि आपको इसमें जो है आपको बाइसेक्सुअल में जैसे एंड्रोसियम गाइनोसियम, जैसे कि आपको ये पेडिसिल हो गया, इसमें जो है एंथर, ये हो गया आपको एंथर, ये एंथर हो गया, जैसे ये एंड्रोसियम हो गया, ये गाइनोसियम। जिस फ्लावर में, यानी कि जिस फ्लावर में आपको एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों मिलेगा उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। ये समझना आसान है, क्योंकि आपको जैसे कोई कोई फ्लावर होता है जिसमें आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको, जैसे आगे पढ़ेंगे हम सेल्फ रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्रॉस रिप्रोडक्शन, मतलब क्रॉस जो होता है, उसके बाद सेल्फ रिप्रोडक्शन, उसके बाद क्रॉस रिप्रोडक्शन। तो आप इस तरह से जो है इसमें बाइसेक्सुअल इसको बोलेंगे जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों रहेगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, व्हेन ए फ्लावर both एंड्रोसियम and gynoecium are present is known as bisexual फ्लावर। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद यूनिसेक्सुअल फ्लावर आता है, जिसमें यानी कि ऐसे लिखेंगे, ए फ्लावर आइदर एंड्रोसियम and either only stamen और only carpel, ऐसे लिखेंगे, either only stamen only carpel called यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल, और उसके बाद जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको आई होप आपको समझ में आया गया होगा। तो फिर से मैं दोहरा दूं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलेंगे जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम रहेगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलेंगे जिसमें कार्पेल कार्पेल का मतलब ये होगा कि आपको कार्पेल का मतलब एक गाइनोसियम हो गया, और स्टामेन का मतलब जो है आपको एंड्रोसियम हो गया। एंड्रोसियम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें एंड्रोसियम या गाइनोसियम एक रहेगा, मतलब गाइनोसियम रहेगा या एंड्रोसियम। जैसे पपाया होता है, इसको आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, आपको एक ही मिलेगा। जैसे कि उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल, या उसमें एक गाइनोसियम है या एंड्रोसियम है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो फिर आगे आते हैं सिमेट्रिकल बेस पे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्रिकल बेस पे फ्लावर को दो भागों में बांटा गया। फ्लावर को जो है सिमेट्रिकल बेस पे दो भागों में बांटा गया है, सिमेट्रिक के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ
ऑफ सिमेट्री। तो एक में जो है एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक उसको बोलेंगे जो रेडियल सिमेट्रिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्रिक, इसको रेडियल सिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे कि आपको ये हो गया रेडियल सिमेट्रिक, इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। रेडियल सिमेट्रिक इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल डिवाइडेड हाफ एंड एनी रेडियल प्लेन इज पासिंग थ्रू ऑफ सेंट्रल साइड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि व्हेन ए फ्लावर डिवाइडेड into two equal half any plane passing through एंड एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। जैसे कोई भी फ्लावर आप लेंगे, उसको जो है आपको इधर से आपको, जैसे ये पेन है, आप देख रहे होंगे पेन है, इसमें जो है मान लीजिए ऐसे काटेंगे या ऐसे काटेंगे, तो आपको इक्वल दो भागों में बंट जाए, उसे आपको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। कोई भी फ्लावर लेके देखना हो जिसमें आपको दो भागों में बांट सकते हैं, उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे। और जिसको दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक उसको बोलेंगे। दूसरा आता है आपको जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जिसको रेडियल सिमेट्रिक बोलते हैं। सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक हो गया ये। और जैसे कि आपको जाइगोमॉर्फिक में जो है, जिसको इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का जो है एग्जांपल है, आपको ऐसे याद रखने के लिए आपको MCD, M से मस्टर्ड, C से हो गया आपको चिल्ली, D से हो गया धतूरा। ऐसे याद रखने के लिए ट्रिक बताएं कि MCD मस्टर्ड, चिल्ली और धतूरा, इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो आपको ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद सेकेंड नंबर आते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो इसमें जो है जाइगोमॉर्फिक आएंगे, तो आई होप आपको इसको लिख लिए होंगे। तो जाइगोमॉर्फिक पे आते हैं, तो सेकेंड नंबर आता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक सेकंड होता है जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि आपको इसमें जो है लिखना है, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ ओनली इन वन प्लेन पार्टिकल। व्हेन it can be divided into two equal radial, divided into two similar half, divided into two singular यानी कि टू सिमिलर हाफ, only one particular vertical, only one particle
वर्टिकल प्लेन, vertical plane, it zygomorphic, it is called zygomorphic। तो इसको जैगोमॉर्फिक कहेंगे। तो ये हो गया आपको एक्टिनोमॉर्फिक और ये हो गया जैगोमॉर्फिक। जैगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। इसको एग्जाम्पल याद रखने के लिए हम जो है पबजी आजकल बड़ी चल रहा है, इसीलिए इस पर जो है पबजी, आपको पबजी सी ऐसे याद रखेंगे। पबजी मतलब पी हो गया, पी से हो गया पी, और बी से हो गया बीम्स, जी से हुआ गुलमोहर, और सी से हो गया कैसिया। तो इस तरह से जो है आप एक्टिनोमॉर्फिक, जैगोमॉर्फिक, आपको एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल मस्टार्ड, एक्टिनोमॉर्फिक का जो है मस्टार्ड, चिल्ली, धतूरा, ये हो गया। उसके बाद जैगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल हो गया पबजी सी, ऐसे याद रखेंगे पबजी सी, पी और बीम्स, गुलमोहर, कैसिया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं सेकेंड जो है टॉपिक पे आते हैं। तो इसको जो है आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ इसको। जैसे कि आपको एक हो गया, जैसे एक्टिनोमॉर्फिक में आपको इसको आप दो इक्वल भागों में बांट सकते हैं। तो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। और जो जैगोमॉर्फिक है उसको दो इक्वल भागों में बांट नहीं सकते हैं, इसलिए आपको जैगोमॉर्फिक बोलेंगे। तो आपको इसको पहले जो है नोट डाउन करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करेंगे। तो आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए इसको रफ कर देता हूँ। सेकेंड नंबर पर आते हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स कोरोला, यानी कि बेसिस ऑफ कैलिक्स कोरोला एंडोसियम इन द ओवरी अनथैलमस फ्लावरिंग डिस्क्राइब, यानी कि आपको ओवरी जैसे कि पेडिसेल है, जैसे कि आपको गाइनोसियम का आपको पोजीशन कैसे है। जैसे कि आपको एक मान लो ये पेडिसेल है, इसमें जो है ओवरी गाइनोसियम जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। ऐसे यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया आपको बी में आपको
तो ए जो है हाइपोगाइनस, बी है पेरीगाइनस, सी जो है आपको इपीगैनस। ए हो गया आपको हाइपोगाइनस, बी हो गया आपको पेरीगैनस, बी हो गया पेरीगैनस, सी हो गया आपको इपीगैनस। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें जो है इसमें आपको कैलिक्स दिखाई देगा, कोरोला दिखाई देगा, सब में रहेगा। और इसका पोजीशन, जैसे गैनोसियम का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, तो हाइपोगेनस का सुपेरियर होगा, सेमी इन्फीरियर होगा, सेमी इन्फीरियर होगा, सेमी इन्फीरियर, और इसका इन्फीरियर होगा। तो इसका पोजीशन के हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपको जो है हाइपोगैनस, सुपेरियर, पेरीगैनस, सेमी इन्फीरियर, इपीगैनस, सेमी इन्फीरियर। तो इस तरह से आपको ऑन द बेसिस ऑफ कैलिक्स, कोरोला, गैनोसियम है कि आपको गैनोसियम का पोजीशन, कैलिक्स, कोरोला सब प्रेजेंट रहेगा, और उसका पोजीशन, गैनोसियम का पोजीशन क्या क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल भी आता है। इसका एग्जाम्पल के लिए हम जो, जैसे कि सुपेरियर का एग्जाम्पल, यानी कि सुपेरियर हाइपोगैनस का एग्जाम्पल होगा, हाइपोगैनस का एग्जाम्पल होगा। इसका एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं, MCB, यानी कि मस्टार्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टार्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो आपको, और सेकेंड नंबर जो है सेमी पेरीगैनस का एग्जाम्पल आपको, पेरीगैनस का एग्जाम्पल जो है कुकुम्बर, सनफ्लावर एंड कुकुम्बर, सनफ्लावर और गुवा। कुकुम्बर, सनफ्लावर, इस तरह से। और इसके बाद ये आपको, ये तो आपको ये इपीगैनस का एग्जाम्पल हो गया, गुवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर। इसका जो है ये पेरीगैनस का एग्जाम्पल हो गया। और इसका जो होता है पीच, उसके बाद आता है पीच के बाद रोज, प्लम। भाई जितना ट्रिक था वो बता दिए। MCB, ऐसे उसको आप इस तरह से इसको हाइपोगैनस का एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे कि पोजीशन के हिसाब से बताएंगे। तो इसमें जो है आपको ये सुपेरियर होगा, मस्टार्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल हो गया, पेरीगैनस हो गया। पेरीगैनस में जो है सेमी इन्फीरियर बोलेंगे उसको, पैम, रोज, प्लम, पीच, ऐसे। और इन्फीरियर इपीगैनस का एग्जाम्पल हो गया आपको गुवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर। इस तरह से आप इतना याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपको इस तरह से कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम, उसका हो गया। तो आप एक एक करके जो है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम जो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको
हम एक इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीन शॉट कर लेंगे, टेक एन स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट ले लेंगे, तो स्क्रीन शॉट लेंगे आप। आई होप आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो इसमें जो है आपको ये तो आप लोग जानते होंगे, इसमें फ्लावर का जो है फ्लावर पार्ट जो है कौन कौन सा हो सकता है। फ्लावर पार्ट में एक्सिस, पेडिसेल, थैलेमस, फ्लावर, एक्सिस, पेडिसेल, कैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल, ये तो हम बतावे किए हैं। जैसे इस तरह से आपको फ्लावर को पहले हम बता दिए थे। ये आपको ये हो गया, कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये गैनोसियम हो गया, एंडोसियम हो गया। तो अलग अलग करके लिख लेंगे, जैसे कि एंड्रोसियम, गैनोसियम, कैलिक्स, कोरोला। इसका यूनिट जो होता है, कोरोला का यूनिट होता है सेपल, पेटल, पिस्टिल या कार्पेल। स्टामेन, एंथर। ये आपको इतना यूनिट हो गया। ये पेडिसेल होता है। तो आपको इतना जो है याद रखना होगा। तो उसके बाद जो है आपको इतना चीज़ जो है याद रखना होगा। इसमें याद रखने वाला बात है। इसमें आपको आप लोग इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो आज जो है इसमें आज क्या क्या पढ़े पूरा मैं रिकॉल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है आपको फ्लावर का मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है। फ्लावर का मॉर्फोलॉजी में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है एंडोसियम, गैनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है।